नमस्कार मित्रों, इस संसार में विरला ही होगा जो भगवान आशुतोष को पूजता ना हो। संसार में अगर किसी की छोटी कामना हो अथवा बड़ी कामना हो, वह भगवान आशुतोष का सुमिरन अवश्य ही करता है। नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है और आज की वीडियो प्रदोष व्रत को समर्पित है। सबसे पहले तो अगर प्रदोष व्रत के बारे में आपको बताना चाहूँ, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट अवश्य ही कर दें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार से सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो यह व्रत अगले दिन करते हैं। अब बात करते हैं व्रत करने की विधि के बारे में। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर दिन भर उपवास रखना चाहिए। फिर प्रदोष काल में अर्थात रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान अथवा मंदिर पे जाके भगवान शिव की मूर्ति अथवा उनके शिवलिंग पर पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात उनकी कथा को सुनना चाहिए। जो प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है या जिस वार को पड़ता है, वह उसी वार के प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और हमें उसी प्रदोष व्रत की कथा सुननी अथवा सुनानी चाहिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाना चाहिए। प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण जो हम भगवान को भोजन करने का विधान बताया जाता है, वैसे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। प्रदोष के व्रत में हम प्रदोष का व्रत सुबह तोड़कर ही अन्न ग्रहण करते हैं। अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा, तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा, अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब लेकर जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को कई चोटें आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। वह रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा, आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहाँ पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर शुक्रोदय होने पर ही यह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसके ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया और वह सुखपूर्वक रहने लगा। हे भगवान आशुतोष, जिस प्रकार आपने
उस सेठ के पुत्र के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को श्रवण करने वाले और इस कथा को कहने वाले सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। इस तरह की धार्मिक वीडियो